हमेशा अष्टमी में सभी भैया का स्वागत। आज हम प्रश्नावली 2.4 के अंदर जो पहले सवाल करवाए थे उसके बाद मैं आपको कुछ सरल सवाल पहले करवा रहा हूँ, फिर जो कठिन वाले सवाल मैं बाद में करवाऊंगा। तो इसमें 9वां और 10वां ये समझना है आपको। 10वां सवाल मैं पहले बता रहा हूँ आपको। इसमें लिखा है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले इसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या थी? ये कह रहे हैं अमन की आयु उसके पुत्र की आयु। अब अमन जो है उसका जो पुत्र है उस पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब 3 गुना कौन है? अमन है। अमन जो है वो 3 गुना है इससे पुत्र से। तो पहले अपन क्या करेंगे? पुत्र की आयु को मानेंगे। माना पुत्र की आयु। कौन सी आयु मानी? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु मान ली x, ठीक है ना। दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है तो माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान ली मैंने? x। अब क्या कह रहे हैं? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु से 3 गुनी कौन है? अमन है। अमन है जो पुत्र से 3 गुने बड़े हैं। तो अमन की आयु क्या बन जाएगी? तो अमन की वर्तमान आयु। अब अमन की वर्तमान आयु 3 गुने बड़े हैं तो इस पुत्र की आयु से 3 गुने बड़े हैं तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दो। ये बन जाएंगे 3x, 3 वर्ष बड़े। अब क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले की आयु निकालनी पड़ेगी। 10 वर्ष पहले की आयु दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालते हैं। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। अब बताइए अभी वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की x है। वर्तमान आयु x है तो 10 वर्ष पहले कितनी थी? तो पहले की बतानी है तो आपको घटाना पड़ेगा। जैसे किसी को पूछा जाए, किसी भैया की उम्र मान लो 10 वर्ष है और उसको पूछा जाए कि 2 वर्ष पहले तेरी आयु कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 10 में से 2 को घटाना पड़ेगा तो 8 वर्ष थी उसकी। तो सेम इसी प्रकार से पुत्र की आयु x है तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? तो आपको x में से 10 घटाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष पहले की। 10 वर्ष पहले की ये पुत्र की आयु आ गई। अब निकालनी है 10 वर्ष पहले अमन की आयु। यानी कि 10 वर्ष पहले अमन की आयु। अब 10 वर्ष पहले अमन की आयु निकालनी है तो अमन की आयु पहले कितनी थी? वर्तमान में कितनी थी? 3x थी। तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? तो 3x में से 10 को घटाएंगे। ये आ गई आपकी 10 वर्ष पहले अमन की आयु आ गई। अब क्या क्या कहा जा रहा है इसमें? देखिए 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी यानी अमन की, उसकी का मतलब होगा अमन, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। मतलब अमन और पुत्र की आयु के बीच में तुलना हो रही है तो दोनों की आयु को अपन बराबर करेंगे। तो 10 वर्ष पहले तो ये देखो अमन की आयु कितनी है? ये दोनों को बराबर कर दो। पुत्र की आयु है ना, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो देखिए x माइनस 10 ये तो पुत्र की आयु है बराबर 3x माइनस 10 दोनों को बराबर कर दिया गया है। अब इसमें ये देखना है कि किसकी 3 गुनी करनी है। देखो 10 वर्ष पहले उसकी यानी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो पुत्र कौन है? ये रहा। तो पुत्र की आयु को क्या कर दो? 5 से गुणा कर दो। पुत्र की आयु
5 गुनी है इसकी अमन की। अमन ये कह रहा है कि उसकी आयु यानी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो इस प्रकार से ये एक समीकरण बनेगी। अब इसको खोलो, 5 को 5 ब्रैकेट के बाहर है तो 5 x से गुना करेगा 10 से भी करेगा। 5 को x से गुना किया तो ये बन जाएगा आपके 5x और 5 को 10 से गुना किया ये बन जाएंगे 50 बराबर 3x - 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे पक्षांतर, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर। अब पक्षांतर किसको करना है, x वाली चर वाली इधर लानी है और बिना अचर वाली संख्या है वो अचर वाली संख्या उधर पक्षांतर करनी है। तो 5x ये तो यूं यूं आएंगे और 3x को इधर लाएंगे तो 3x इधर आएगा आपका तो माइनस का बन जाएगा -3x बराबर -10। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो 10 के आगे माइनस का निशान है तो -10 इधर लिखेंगे और यहाँ पर माइनस के 50 उधर जाएंगे तो प्लस के 50 हो जाएंगे। इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे तो निशान बदलना है। अब यहाँ पर क्या करना है 5x में से 3x घटाने हैं तो 2x और यहाँ 50 ये देखो ये 50 प्लस के ये माइनस में तो घटेगा 50 में से 10 गए तो 40 आ जाएंगे प्लस के। अब 2 का भाग लगा दो तो x बराबर 40 में 2 का भाग लगाया तो 20 प्राप्त हुआ तो x बराबर 20 आया। अब देखिए अपन के पास जो आयु है x किसको माना था मैंने, x माना था पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु आ गई। यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष, ठीक है ना। अब पिता की अमन की आयु, यहाँ तो अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु कितनी थी 3x, यानी कि 3x 3 इंटू x का मान भर दो, x का मान 20 भरो यहाँ पर तो बन जाएगा 60 वर्ष। तो इस प्रकार से ये पुत्र की आयु आ गई और ये आ गई अमन की आयु। तो इस प्रकार से देख लीजिए इसमें बोला था कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो आप देख लो अमन की आयु है पुत्र की आयु जो है 20 है और इसकी अमन की 60 है तो 20 का 3 गुना हो गया ये 60, ये उत्तर आ गया। अब देखिए 9वां सवाल, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उसकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु निकालो। तो दोनों की आयु निकालनी है, सेम इसी की तरह है लेकिन एक बार देखो इसको। तो यहाँ लिखेंगे दादाजी की आयु पुत्र पोत्री की आयु की 10 गुनी है। तो मानेंगे किसको, पोत्री को मानेंगे, पहले पोत्री को मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना पोत्री की आयु बराबर कितनी है x वर्ष। पुत्री की आयु क्या मान ली मैंने x वर्ष। अब आपके दादाजी की आयु लिखेंगे दादाजी की आयु। अब बताइए दादाजी की आयु क्या है, दादाजी की आयु पोत्री से 10 गुनी है। 10 गुनी यानी 10 गुनी है मतलब बड़े हैं, 10 गुने बड़े हैं। तो पोत्री की आयु कितनी थी x, तो x को 10 से गुणा कर दो ये बन जाएंगे 10x। ये आ गई दादाजी की आयु। अब क्या किया जा रहा है, उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। उनकी आयु यानी दादाजी की आयु, तो दोनों की तुलना हो रही है। तो दोनों की तुलना हो रही है तो दोनों को बराबर कर दो। ये तो हो गया दादाजी की आयु और ये हो गई आपकी पोत्री की आयु। अब आप देखिए कौन 54 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो पोत्री की आयु कितनी है, इसमें 54 वर्ष जोड़ दो। 54 वर्ष अधिक है तो 54 वर्ष में जोड़ने हैं। इस प्रकार से एक समीकरण बन जाएगी और इस समीकरण को अपन को हल करना है। तो इसमें सबसे पहले पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर 10 वर्ष यही लेंगे और x है वो इधर आ जाएगा आपका, पक्षांतर हो गए तो -x बन जाएगा, 54 वही रहेगा, 10x में से 1x गया 9x आ जाएगा, 54 9 का भाग लगा
ये अपन ने हल किया इसको। 9 का इसका भाग देने से 9 एकम 9, 9 चौक 54 इस प्रकार से कटेगा ये। अब आपको क्या करना है इसके अंदर x किसको माना था मैंने, पोत्री की आयु, ये पोत्री की आयु आ गई, पोत्री की आयु 6 वर्ष, ठीक है। अब दादाजी की आयु निकालनी है, ध्यान दो, दादाजी की आयु, अब दादाजी की आयु कितनी थी, 10 वर्ष, 10 x थी, 10 इंटू x का मान भर दो 6 और इसको गुणा करो 60 वर्ष, ठीक है ना। अब आप देखो पोत्री की आयु 6 वर्ष है और दादाजी की 60 है, इसका मतलब इसका 10 गुना है। पोत्री से 10 गुने बड़े थे दादाजी, तो 6 को 10 से गुना करो तो आखिर में 60 वर्ष आ गया। अब हम सवाल 8वां सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके पहले मैंने 9वां और 10वां बता दिया था, इसके बाद ये 8वां सवाल बता रहा हूं मैं। हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या बताइए। मतलब हिरणों का एक झुंड है, उसके अंदर मैदान में चल रहे हैं आधा भाग, शेष बचे वो 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहे हैं और बाकी के 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हिरणों की संख्या निकालनी है, झुंडों में कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले झुंड में हिरणों की संख्या मानेंगे। माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। मान लो अपन ने इसमें हिरणों की झुंड में संख्या x मान ली। अब कह रहे हैं कि झुंड का आधा भाग, अब जितना झुंड है उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है, लिखेंगे झुंड का आधा भाग मैदान में चलता है, ठीक है ना। तो अपने पास झुंड में हिरणों की कुल संख्या कितनी है, x है, कुल संख्या x है, तो इसका आधा भाग यानी x/2 जो है वो मैदान में चलता है। फिर लिखा है शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, तो यहां लिखेंगे शेष हिरणों का 3/4 खेल कूद रहा है। अब देखो शेष हिरणों का आधा भाग तो मैदान में चल रहा है, तो अब कितने बचे हिरण, आधे बचे, 1/2 बचे, तो उसका 3/4 मतलब x/2 और बच गए, उसका 3/4 यानी 3/4 से गुणा करना है। भाई आधे हिरण तो मैदान में चल रहे हैं और x/2 बच गए, आधे हिरण बच गए, शेष हिरण यानी आधे x/2 बच गए, उसका 3/4 लिखा है, 3/4 खेल कूद कर रहा है, तो 3/4 यानी 3/4 से गुणा करना है, ये बन जाएगा 3x/4 दूनी 8, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, तो यहां लिखेंगे शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पीते हैं। अब कितने शेष बचे हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, अब कितने पी रहे हैं, 9। अब अपन क्या करेंगे, जितने हिरण मैदान में चल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं, उन सभी को जोड़ेंगे तो कुल हिरण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल हिरणों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार बनेगा, प्रश्नानुसार x/2 प्लस 3x/2 8 प्लस 9 बराबर कुल हिरण कितने थे, x। इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल हिरण हो जाएगा, कुल हिरणों का झुंड हो जाएगा। तो कुल हिरणों का झुंड कितना है, x। इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो और इसका लसब ले लो, इसका लसब आ जाएगा 8।
8 लसब आ जाएगा और लसब लेने के बाद आपको इसमें भाग लगाना है। 2 का 8 में भाग लगाया 4 बार, 4 को x से गुणा किया 4x प्लस 8 का 8 में भाग लगाया 1 बार, 1 को 3x से गुणा किया 3x प्लस 1 का भाग लगाया 8 में, 8 बढ़ जाएगा, 8 को 9 से गुणा करेंगे अंश से तो 8 9 72 बराबर। फिर ये हो जाएगा आपके 1 का भाग लगाया 8 में, 8 बढ़ जाएगा, 8 को x से गुणा करेंगे 8x। ये समीकरण प्राप्त हो गई आपकी। इस समीकरण को लिख दो 4x प्लस 3x प्लस 72 बराबर 8x। अब आप क्या करेंगे, इन x वाली संख्या को जोड़ दो, 4 3 7x प्लस 72 बराबर 8x। अब इस समीकरण को हल करना है आपको, तो यहाँ पर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर किसका करेंगे, 8x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और 8x प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 8x हो जाएंगे बराबर 72 प्लस के उधर जाएंगे तो बन जाएंगे आपके -72। इस प्रकार से आप इसको घटाएंगे, 8x में से 7x गया तो माइनस का 1x, 1 लिखेंगे नहीं अपन। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -72, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, तो x बराबर अपन के 72 प्राप्त हुआ। तो ये x किसको माना था, झूठ में हेठों की यहाँ पर चावल को लिख सकते हैं कुल, है ना। तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या बराबर 72 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो गया। इस सवाल को 3 सवाल जो करवाए हैं उनको आपको अपनी कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।